हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीएम नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, लेकिन विभागों का बंटवारा अभी बाकी है। नायब सैनी पूर्व सीएम मनोहर लाल से चर्चा के बाद मंत्रियों के विभागों की संभावित लिस्ट अपने साथ लेकर गए थे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस लिस्ट को पार्टी हाईकमान की मंजूरी भी मिल चुकी है और आज विभागों का बंटवारा भी हो सकता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नायब सिंह सैनी ही कार्यरत हैं। अब वे मुख्यमंत्री बन चुके हैं और तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी दूसरे कार्यकर्ता की नियुक्ति होने की संभावना बनी हुई है। बीजेपी हाईकमान की ओर से मनोहर सरकार और नायब सिंह सैनी की पसंद के कार्यकर्ता के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की जाएगी। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले कि पिछले वाले 5-6 मंत्रियों के विभागों में बड़ा बदलाव नहीं होगा। गृह विभाग और एक्साइज विभाग सीएम नायब सिंह सैनी के पास रह सकता है। ट्रांसपोर्ट एवं खनन विभाग मूलचंद शर्मा के पास रह सकता है। जेपी दलाल के पास आपको बताते चले कि कृषि विभाग रह सकता है। ट्रांसपोर्ट एवं खनन विभाग मूलचंद शर्मा के पास रह सकता है। जेपी दलाल के पास कृषि विभाग रह सकता है, तो वहीं बनवारी लाल को पब्लिक हेल्थ विभाग भी मिल सकता है। साथ ही आपको बताते चले कि कोऑपरेटिव विभाग महिपाल ढांडा को भी दिया जा सकता है। महिला एवं बाल विकास विभाग सीमा त्रिखा को दिया जा सकता है। वहीं बीजेपी ने अभी तक कुरुक्षेत्र, हिसार, सोनीपत और रोहतक लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। हालांकि इन चारों सीट पर प्रत्याशियों का फाइनल पैनल केंद्रीय चुनाव समिति के पास गया हुआ है। आपको बताते चलें कि 12 मार्च को सीएम ने 5 मंत्रियों की शपथ दिलाई थी और वहीं कैबिनेट का विस्तार 19 मार्च को हो चुका है, जिसमें से 8 मंत्री बने, लेकिन अभी तक मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है। हालांकि सरकार ने मंत्रियों को सचिवालय में कमरे का जरूर अलॉट कर दिए हैं। विभागों का बंटवारा करना सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं है। दरअसल मनोहर सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास भी कई विभाग हैं थे, जिसमें से आपको बताते चले कि पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के पास भी गृह विभाग के साथ में स्वास्थ्य और आयुष्मान विभाग की जिम्मेदारी थी। ऐसे में उन सभी अहम विभागों पर नए मंत्री जो बने हुए हैं, उन्होंने नजरें गड़ाई रखी हैं। साथ ही अगर आपको बताते चले कि मंत्री जो है वो अहम विभागों के लिए दिल्ली दरबार से भी लगातार अपना जुगाड़ भी लगाने में लगे हुए थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोनू पंचाल जुड़ चुके हैं। मोनू, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, लेकिन अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज ये बंटवारा हो सकता है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है? देखिए अंकिता, अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो है सरकार में फेरबदल हुआ है, फेरबदल के चलते जो है वो जो मंत्री मंडल है, यानी कि जिस तरीके से जो मंत्री में जो है वो विस्तार जरूर हो चुका है, लेकिन बात की जाए तो विभाग को लेकर के अभी तक किसी भी जो है मंत्री को जो है किसी तरीके का कोई विभाग यहाँ पर नहीं दिया गया है। लेकिन बात की जाए तो आज जो है वो विभाग जो है वो बांटे जा सकते हैं और विभाग भी जो है वो अलग अलग तरीके से, यानी कि बात की जाए तो जो है सैनी जो है जिस तरीके से हरियाणा के जो सीएम सैनी है वो जो लगातार जो कहीं ना कहीं जो चर्चा जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं सीनियर लेवल से, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो किस को कौन कौन सा विभाग जो है वो दिया जा सकता है। लेकिन अंकिता, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं बात की जाए तो जिस तरीके से जो पहले सरकार जो मंत्री जो चल रहे थे, जिस तरीके से उन पर विभाग था, वो कहीं ना कहीं विभाग वो जैसे कि जैसा रहना है। लेकिन हाँ, इसमें सिर्फ एक बदलाव जरूर यहाँ पर किया जा रहा है। गृह जो है सीएम के पास जो है गृह जो मंत्रालय है, और बात की जाए तो कहीं ना कहीं विजिलेंस जो मंत्रालय है तो वो कहीं ना कहीं एक्साइज विभाग मंत्रालय है वो सीएम के पास जरूर हो सकता है। लेकिन बात की जाए तो जिस तरीके से परिवहन, ट्रांसपोर्ट और जो खनन है विभाग, वो कहीं ना कहीं मूलचंद के पास जो है वो मूलचंद पे ही रह सकता है, क्योंकि पिछली योजना में जो है वो मूलचंद के पास रहा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम जो मंत्री हैं, वो बात की जाए तो जो है जो कृषि विभाग है, वो कृषि विभाग भी जो है उस तरीके से रह सकता है। जेपी दलाल पर जो है वो कृषि विभाग रह सकता है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि इसके साथ साथ जो है जेपी दलाल पर कृषि विभाग और बनवारी लाल पर जो है पब्लिक हेल्थ विभाग जो है वो रह सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या जरूर लगाए जा रहे हैं। वहीं महिपाल ढांडा की बात की, महिपाल ढांडा पर जो है वो जो है कोऑपरेटिव जो है बैंक का जिस तरीके से देखा जाए विभाग वो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बाल विकास को लेकर के वो सीमा रेखा पर नया
विभाग जा सकता है। तो इस तरीके के यहाँ पर बंटवारे की आशा जो है वो जताई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि बंटवारे के साथ साथ जो है अंकिता, इसके साथ ही जो है यानी कि 6 लोकसभा में जो है वो उम्मीदवार जो है वो घोषणाएं कर दी है। लेकिन बात की जाए तो 4 लोकसभा जो है वो भी अभी रह रही है, और लोकसभा में भी जो है वो कहीं ना कहीं वो उस चीज पर भी जो है यहाँ पर चर्चाएं जो है वो रहेंगी कि आखिरकार किस किस चीज को किस चेहरे को जो है उन 4 लोकसभाओं में उतारा जाए ताकि बीजेपी वहां पर जीत कर आ सके। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चाएं यहाँ पर अंकिता की जा रही है। जी मोनू, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार जो फेरबदल भी देखने को मिल सकता है, इसमें 5-6 विभागों में अभी फेरबदल नहीं हो सकता है जैसा कि कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए अनिल विज की, तो अनिल विज के पास में भी विभाग की अगर बात की जाए तो गृह विभाग, स्वास्थ्य और आयुष्मान विभाग उनके पास था, तो वो विभाग किसको मिल सकता है? देखिए, अगर बात की जाए तो अंकिता, अगर जिस तरीके से अनिल विज पर जो है गृह विभाग और आयुष्मान विभाग और जो है और भी विभाग थे, तो लेकिन बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये विभाग जो है गृह विभाग हुआ, चाहे वो आयुष्मान विभाग हुआ, और उसके बाद एक्साइज विभाग जो है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के सीएम सैनी के पास जो है ये विभाग हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जो गठबंधन के साथ जो दुष्यंत चौटाला रहे मुख्यमंत्री, उनको लेकर के, उनके विभागों को लेकर के यहाँ पर जो है वो बंटवारा यहाँ पर, और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडलों में जो है वो विभाग जो है वो ज्यादा कैबिनेटों पर जो दिए जा सकते हैं। चाहे बात की जाए तो कहीं ना कहीं 3-3 या 4-4 विभाग थे, तो लेकिन अब उन विभागों को बढ़ा करके और जो है और विभागों पर बढ़ा सकते हैं। बात की जाए तो और भी काफी विभाग है, चाहे वो पंचायती राज विभाग की बात की जाए, चाहे वो एक्साइज विभाग की हमने आपको बता ही दिया, तो तमाम विभाग अभी भी ऐसे, संस्कृति विभाग है, तो तमाम विभाग ऐसे हैं कि अभी इन विभागों का भी और बंटवारा होना है कि आखिरकार कौन कौन मंत्री जो है ऐसे हैं जो इन विभागों को संभाल सकते हैं। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चाएं जो है वो अंकिता यहाँ पर चल रही है। लेकिन अभी तक बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी बैठक का दौर है, और कहीं ना कहीं आज जो है वो विभागों का बंटवारा यहाँ पर वो हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या, और कहीं ना कहीं मंत्री जो है वो कहीं ना जो है वो अपने अपने जो है वो चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं, तो हम तमाम देखने के लिए आखिरकार किस चीज को लेकर के विभाग जो है वो उनको दिए जा सकते हैं। जी अंकिता। जी मोनू पंचाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक हुकुम सिंह भाटी जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर बात की जाए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और आज विभागों का बंटवारा भी होने वाला है, तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 5-6 मंत्रियों के जो विभाग हैं वो बदले नहीं जाएंगे, तो क्या कुछ आपके ज्यादा जानकारी आप बताएं। अंकिता जी, देखिए पहले जो सरकार हमारी माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही थी, तो समान रूप से विभाग बटे हुए थे। उसी तरह से अब माननीय नायब सैनी जी ने जिस तरह हरियाणा प्रदेश की कमान संभाली है, तो उस तरह से जो विभागों का वितरण है वो किया जाएगा। इसमें ऐसा कोई विशेष मतलब कोई पैरामीटर सामने नहीं आ रहा है कि भाई कोई विशेष किसी ने कोई कहीं भाजपा में मांग तो वैसे ही नहीं होती कि जी मेरे को तो ये दिया जाए, ये पहले कांग्रेस के समय होता था, नहीं मुझे तो ये विभाग दिया जाए। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी जो है डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, वो निश्चित तौर पर, जैसे कुछ विभाग ऐसे हैं जिसको रोज जो है केयर किया जाना, उसकी रोजाना देखभाल करना बहुत, जैसे रेवेन्यू विभाग है जिससे हमारा पूरा बजट जुड़ा हुआ होता है, टैक्सेशन विभाग है उससे बजट जुड़ा होता है, माइनिंग्स है वो प्रतिदिन कहीं ना कहीं प्रदेश की इकोनॉमी को प्रभावित करता है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो जीवन को दिन प्रतिदिन प्रभावित करते हैं। तो निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, उसी आधार पर जो है वो मंत्री हमारे सभी बड़े केपेबल हैं, इस काम के योग्य हैं वो मंत्री, और उनके बीच विभागों को जो है बांटा जाएगा। और ये प्रक्रिया चल रही है, इस पर मंथन चल रहा है। कभी भी किसी मूवमेंट मुझे लग रहा है कि हरियाणा प्रदेश में ये विभागों की घोषणा होगी। और जैसे सरकार पहले चलती रही है, हमने देखा है परिणाम बड़े अपेक्षित और अच्छे परिणाम रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये परिणाम अच्छे रहेंगे। और वैसे भी ये साल तो चुनावी वर्ष है, अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, निश्चित तौर पर सरकार बहुत ही बैलेंस करके, इसमें ऐसा महसूस होता है कि बैलेंस करके सरकार इसमें चलेगी और निश्चित तौर पर ठीक से विभागों का वितरण किया जाएगा। जी
हुकुम सिंह भाटी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार अगर बात की जाए तो 6 उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिए हैं, उसमें से 4 उम्मीदवार अभी बाकी हैं, तो कौन कौन से वो मंत्री हो सकते हैं? देखिए, अभी जो हमारे पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। आप पार्लियामेंट की 6 सीटों जो हमारी उसकी बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। 6 अंकिता जी, उम्मीदवारों को उतारा गया हुआ है लोकसभा सीट पर, तो वहीं 4 की अभी सीट जो है वो खाली है। जी जी जी। देखिए, 4 असलियत में इसलिए खाली है, जी भारतीय जनता पार्टी के पास उन बाकी 4 पर भी कई कई उम्मीदवार हैं। जी निश्चित तौर पर थोड़ा सा ये देखा जा रहा है कि भाई कांग्रेस किसको उतारने वाली है, क्योंकि इसमें जब कोई भी प्रत्याशी घोषित किया जाता है तो जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, कई समीकरणों को साधा जाता है। इसलिए उन 4 सीटों पर निश्चित तौर पर प्रत्याशी 2, 3, 4 प्रत्याशी हर सीट पर हैं और वो उनकी घोषणा बहुत जल्दी, लगभग मुझे लग रहा है जैसे कि बीजेपी का पैनल तैयार है, लेकिन कांग्रेस अभी नहीं उतार पाई है और कांग्रेस को भी जल्दी घोषणा करनी चाहिए। चुनावों में जितनी जल्दी घोषणा हो उससे मतलब एक चुनाव का स्वरूप ही बनता है। तो निश्चित तौर पर भाजपा की सूची तैयार है, उसमें बहुत ज्यादा हिलो वाली नजर नहीं आती, लेकिन कांग्रेस की सूची कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। या तो अब ये कांग्रेस की आप जो है अंदरूनी एक कलह कहिए या कांग्रेस का स्ट्रक्चर जो उसका संगठन है वो नहीं है, ये वजह हो सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर जितने जल्दी कैंडिडेट सामने आएंगे तो चुनावी माहौल उससे बनना शुरू हो जाता है। जी। हुकुम सिंह, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सीएम ने मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर दिया, तो विभागों का बंटवारा भी होना बाकी है, तो उसमें कौन कौन से मंत्रियों के जो नाम है वो सामने आ सकते हैं कि कौन सा विभाग? देखिए, जो ज्यादा संभावना है वो जो विभाग जो हमारे, क्योंकि 5 मंत्री तो पहले जो पहले से ही थे वो ही मंत्री हैं, तो लगभग जो पुराने विभाग वो देख रहे, क्योंकि अब वैसे भी आप देखिए ये 3 महीने तो अभी हमारे लोकसभा में चले जाएंगे, अगले 3 महीने जो है विधानसभा में, ये 6 महीने का बीच के 3 महीने काम करने का एक समय है। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो जो 5 मंत्री हरियाणा प्रदेश में पुराने जो मंत्रियों में बनाए हैं वो लगभग उनके विभाग जो है उन्हीं में छोटा मोटा फेर बदल करके वो विभाग उधर ही रहने चाहिए। बाकी फिर भी ये डिस्क्रिशनरी पावर है मुख्यमंत्री जी की, किसी विभाग की कोई विशेष वो रही हो या अच्छी उपलब्धि उसमें हासिल करनी है तो कोई फेरबदल हो सकती है, लेकिन जो सामने महसूस हो रहा है वो ये है क्योंकि 5 मंत्री वो ही हैं, इसलिए जो है वो विभाग लगभग उन्हीं के बीच रहने वाले हैं। जी। हुकुम सिंह भाटी जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष पद पर जो अभी नियुक्ति है वो सीएम नियुक्त हैं, तो क्या इस पर भी अब वो चेंज हो सकते हैं या फिर वो किसी और को मिल सकता है प्रदेश अध्यक्ष का पद? देखिए, अभी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पर कोई विशेष चिंतन मंथन नहीं है, क्योंकि भाजपा तो संगठन बहुत मजबूत है और माननीय मुख्यमंत्री जी अब इस कार्य को देख रहे हैं, अभी उन्हीं के पास है। और उसके अलावा पार्लियामेंट का जो चुनाव है लगभग जो अभी संभावनाएं नजर आ रही हैं वो इसी तरह चलेगा, उसके बाद ही प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, वो भी क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण साधने के बाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती है। इतिहास भाजपा का कहता है, यही सामने नजर भी आ रहा है, चाहे देश में लगाइए प्रदेश में लगाइए, मतलब वन मैन शो नजर नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पर जो संतुलन साध के ही कोई न कोई प्रदेश अध्यक्ष होंगे, पर अभी कोई ऐसी इस विषय पर मुझे कहीं कोई चर्चाएं नजर नहीं आती हैं। जी, तमाम जानकारी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अब हम चलते हैं मोनू पंचाल के पास में। मोनू पंचाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किन बड़े नामों की घोषणाएं जो हैं विभाग उनको मिल सकते हैं? मोनू पंचाल। देखिए, बात की जाए तो जिस तरीके से जो है अंकिता, जिस तरीके से पहले 5 से 6 नाम जो है वो सामने थे, तो उसको लेकर के ही वो 5-6 नाम जो है फिर दोबारा से रहेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि इसमें जो एक्स्ट्रा नाम जो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है वो सीमा त्रिखा
ये जो बड़कल विधानसभा से उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था और उनको जो है उनको एक विभाग देने की बात यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं बता दूं कि अंकिता जो है विभाग तो जरूर बांटे जा रहे हैं, लेकिन बात सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा, क्योंकि विभाग जो है वो काफी और रह रही है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी विभाग यहाँ पर रह रहा है, शिक्षा जो है वो विभाग यहाँ पर रह रहा है, चाहे तमाम और विभागों की बात की जाए तो विभाग काफी अभी रह रहे हैं। उनको लेकर के यहाँ पर जो है वो चर्चाएं जरूर चल रही है कि किस मंत्री को जो है वो जो सबसे ज्यादा विभाग जो है किस किस को दिए जा सकते हैं, और क्या मंत्रिमंडल में जो और लोग जो शामिल किए गए हैं तो क्या उनको भी जो है वो विभाग जो है देने की बात यहाँ पर चर्चाएं चल रही है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि कहीं जिस तरीके से लोकसभा को लेकर के भी चर्चाएं चल रही है, तो इसके साथ साथ क्योंकि हरियाणा के जो सीएम सैनी हैं वो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चाएं जरूर अंकिता यहाँ पर चल रही है कि आखिरकार जिस तरीके से हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाए, किसको लेकर के सोच यहाँ पर जो है वो आंकड़े यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हरियाणा की जाट बहुल क्षेत्र है और उसको लेकर के भी जाटों को लुभाने के लिए भी यहाँ पर एक चेहरा जो है वो जाट का जो है हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर सामने आ सकता है। इसको लेकर के भी यहाँ पर क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो जो है हरियाणा में जो सीएम का चेहरा है तो कहीं ना कहीं जाट नॉन जाट के चेहरे को देखते हुए यहाँ पर जो है वो राजनीति यहाँ पर की गई थी। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अब जो है वह हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष जो है वो नायब सिंह सैनी है, आखिरकार वो जो है वो भी जो है कहीं ना कहीं अपने चहेते जो उनका चहेता होगा वो कहीं ना कहीं उनको हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष में नाम जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ सकता है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि अंकिता जिस तरीके से 4 सीट जो है वो लोकसभा की रह रही है उसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चाएं चल रही है, चाहे वो कुरुक्षेत्र की बात हो, चाहे वो सिरसा की बात हो, सोनीपत की बात हो, रोहतक लोकसभा सीट की बात हो, तो तमाम सीटों को लेकर के भी यहाँ पर चर्चा चल रही है। आखिरकार किसका नाम, क्योंकि बात की जाए तो हरियाणा से ही नाम जो है वो सिलेक्ट होकर के तभी ऊपर जो है वो केंद्र में पहुंचेगा और वहां से नाम जो है वो जो है घोषणा की जाएगी। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर चर्चाएं जो है वो अंकिता यहाँ पर की जा रही है। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि कांग्रेस भी जो है वो पीछे नहीं है। कांग्रेस का भी यही कहना है कि जिस तरीके से अभी तक बात की जाए तो जिस तरीके से पूरे हरियाणा में जो है 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जो है बीजेपी जब नाम सूची जो है जारी कर देगी तो उसके बाद जो है वो कांग्रेस भी नाम सूची जारी करेगी। तो अभी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से होली का त्योहार है और होली के त्योहार से पहले ही लोगों तमाम अपने नेता और कार्यकर्ताओं का तोहफा देने का काम यहाँ पर बीजेपी वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विभाग यहाँ पर सबसे पहले होली से पहले जो होली का त्योहार है उससे पहले जो है यहाँ पर एक गिफ्ट देने की बात जिस तरीके से विभाग यहाँ पर दिए जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा त्योहार जो है उन कैबिनेट मंत्रियों के लिए माना जाएगा। और उसके साथ साथ बात की जाए तो लोकसभा सीटों को लेकर के भी जिस तरीके से चर्चाएं ये जोरों पर चल रही है तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं आज शाम तक या कल सुबह तक जो है वो 4 जो लोकसभा सीटें रहेंगी उसकी नाम की भी घोषणा यहाँ पर हो सकती है। तो इसको लेकर के सूत्र से जो खबरें आ रही है तो वहीं अब बंटवारों को लेकर के यहाँ पर बात जरूर चल रही है कि आखिरकार किस विभाग का किस मंत्री को जो है वो विभाग बांटे जाए। उसके साथ साथ जो है अंकिता इसके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी यहाँ पर चर्चाएं जो है वो जोरों पर चल रही है। जी अंकिता जी, अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की तो लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा 6 सीटों पर हुई है। अभी 4 सीटें अभी बीजेपी को उतारनी और वहीं कांग्रेस को भी अभी जो अपने उम्मीदवार हैं वो उतारने हैं। तो क्या कुछ ज्यादा जानकारी आपके पास है? देखिए बात की जाए तो जो है जिस तरीके से अभी जो है 5 जो है वो लोकसभा में जो है नाम वो घोषणा जरूर कर दी है अंकिता, लेकिन बात की जाए तो जिस तरीके से 4 जो लोकसभा सीट अभी बच रही हैं उनको लेकर के नाम यहाँ पर जो है वो चर्चा यहाँ पर जरूर चल रही है। जिस तरीके से देखा जाए तो जाट बहुल क्षेत्र है इधर और कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्योंकि बीजेपी बड़ा सोच समझ करके नाम जो है वो यहाँ पर इस तरीके का देना चाहती है कि जिस तरीके से देखा जाए तो 10 की 10 लोकसभा सीट जो है वो बीजेपी की झोली में आ जाए। तो इसको लेकर के यहाँ पर चर्चाएं नामें जरूर चल रही हैं। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस का भी यही कहना है कि जिस तरीके से हरियाणा में जो है 10 की 10 लोकसभा जब बीजेपी अपना नाम
जो है वो जो कैंडिडेटों के नाम घोषणा कर देगी। तो उसके साथ ही जिस तरीके से देखा जाए तो पीछे कांग्रेस भी नहीं है। कांग्रेस भी जो है वो समीकरण बिठाने के बाद ही जो है वो भी अपना कैंडिडेट का नाम जो है सूची में वो डालकर घोषणा करेगी। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं अभी जो 4 जो लोकसभा सीट रही है वो कहीं ना कहीं समीकरणों को लेकर के, जिस तरीके से जातीय समीकरणों को लेकर के बात जो चर्चाएं जो चल रही है वो कहीं ना कहीं इसी के चलते जो है वो लोकसभा सीट अभी 4 रुकी हुई है। वहीं लोकसभा सीटों को देखते हुए अभी फरीदाबाद में जिस तरीके से देखा जाए तो फरीदाबाद में भी सबसे ज्यादा जो चर्चाएं जो चल रही है वो कांग्रेस के जो के प्रत्याशी यानी कि कांग्रेस के टाइम में जो है पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे करण सिंह दलाल का नाम जो है वो जोरों पर फरीदाबाद से जो है वो चल रहा है। तो उसको लेकर के तमाम लोकसभा सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस के नाम भी जो है वो समीकरण को देखते हुए वो सीट जरूर यहाँ पर वो टिकट जो है वो वितरित करेंगे और नाम की घोषणा करेंगे। तो इस तरीके की चर्चाएं जरूर चल रही है, लेकिन बीजेपी जो है जिस तरीके से लगातार सबसे पहले बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सबसे पहले कई जो है राज्यों में जो है लोकसभा जो सीटों की जिस तरीके से नामों की घोषणा यहाँ पर कर दी है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सीधा साफ तौर पर जो है वो सीटों का नाम घोषणा जरूर करिए जिन सीटों पर अच्छा खासा कब्जा बीजेपी का दिखाई दे रहा है, उन नामों की घोषणा यहाँ पर जरूर करती है, उन लोकसभा सीटों की जरूर करती है। लेकिन जो अन्य जो लोकसभा सीटें जो बच रही है अंकिता, उनको देखते हुए यहाँ पर जरूर जो है वो समीकरणों को देखते हुए वो नामों की यहाँ पर घोषणा जरूर की जाएगी। तो इसको लेकर के यहाँ पर बड़े आंकड़े जो है पेश करके तभी जो है नाम जो वो जरूर दिए जाएंगे। जी मनु पंचाल जी, जैसे कि हिसार, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और रोहतक में अभी उम्मीदवार उतरने वाले हैं, तो किन उम्मीदवारों के नाम जो हैं वो पहली पसंद बन रहे हैं? देखिए अंकिता, बात की जाए तो सबसे पहले बात की जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम जिस तरीके से जो पहले बीजेपी के जो लोकसभा प्रत्याशी मतलब मंत्री रहे हैं, जो लोकसभा में रहे हैं, उनको लेकर के नामें जो है वो जरूर चल रही है, क्योंकि बीजेपी जो है जिस तरीके से अच्छे खासे नामों से जिस तरीके से लोकसभा में हरियाणा में जीत हासिल करी है, क्योंकि देखा जाए तो फरीदाबाद में तीसरी बार जो है फिर जो है कृपाल गुर्जर पर जिस तरीके से विश्वास जताया है, तो तमाम तरीके से इस तरीके से ही जो है दोबारा से जैसे कि करनाल से जो है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल पर जो है अच्छा खासा जो है विश्वास यहाँ पर जताया है। तो इस तरीके से तमाम चीजों को देखते हुए अभी यहाँ पर कोई ऐसे आकलन यहाँ पर नहीं किए जा रहे हैं कि सबसे ज्यादा नामों को यहाँ पर बदला जाएगा। कहीं ना कहीं यही जरूर आंकड़े जो सूत्रों से जो हवालों से जो खबर आ रही है वो कहीं ना कहीं यही है कि अभी तक जो है जिस तरीके से पहले जो प्रत्याशी रहे हैं उन्हीं प्रत्याशियों का जो है नाम जो है वो दोबारा से यहाँ पर नाम कर सकती है। तो इस तरीके से नाम जरूर सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर अपना फेरबदल यहाँ पर जरूर कर सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी समीकरणों को लेकर के अभी जिस तरीके से जो जीत रही है, तो जीत को लेकर के अच्छी खासी जीत हासिल करने के लिए यहाँ पर जरूर जो है वो बीजेपी नामों को बदल सकती है। लेकिन बात की जाए तो जीत को लेकर के तो जीत पहले ही प्रत्याशी पहले भी जीते हैं और अच्छे खासे वो भी अब भी नामों से वो जीत सकते हैं। जी अंकिता जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि 19 मार्च को पूरा कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, मंत्रिमंडल जो है वो पूरा विस्तार हो चुका है, लेकिन सीएम के विभागों का जो बंटवारा है वो अभी तक बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो क्या कुछ समस्याएं देखने को आ रही है जिसकी वजह से अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं किया गया? जी बिल्कुल, देखिए अंकिता, जिस तरीके से देखा जाए तो जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार जरूर यहाँ पर कर दिया गया था, लेकिन जो है विभाग वो जरूर यहाँ पर नहीं बांटे गए थे, क्योंकि पहले जो बात की जाए तो जो मंत्रिमंडल के जो विभाग हैं वो बांट लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये की जाए तो जो अनिल विज रहे हैं गृह मंत्री, उनको लेकर के यहाँ पर जो है वो खासी चर्चाएं में जरूर रहे, क्योंकि जिस तरीके से सरकार गिरने के बाद में जो नायब सिंह सैनी का नाम जो है वो सीएम की दौर में आया, तो वहां से जो है अनिल विज वहां से नाराज होकर के वहां से चले आए थे। उसके बाद में बात की जाए तो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का जब विस्तार की बात हुई तो कहीं जो है वहां पर भी वो नहीं पहुंचे, तो उसको लेकर के भी वहां पर विभागों को लेकर के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के वहां पर भी देरी हुई। और जब मंत्रिमंडल जब फेरबदल हुआ तो कहीं ना कहीं और मंत्रिमंडल जो है में शामिल जो है कुछ लोग और किए गए, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर नाराजगी बीज जो है वो जताते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से विभागों में
देरी हुई है बांटने में, चाहे वो मंत्री गणों को जिस तरीके से मंत्री मंडल में जिस तरीके से और लोगों को शामिल करने की बात हो, तो कहीं ना कहीं अनिल विज के चलते ही ये सभी जो देरी है वो यहाँ पर हुई, क्योंकि जिस तरीके से वो नाराज वो नजर आए और कहीं ना कहीं जो आला जो नेता है वो तमाम जो है वो अनिल विज से बात करते हुए नजर आए, तो इस तरीके की नाराजगी अनिल विज की यहाँ पर जरूर देखी गई। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो अंकिता, इसके जो अनिल विज पर जिस तरीके से विभाग जो रहे हैं वो विभाग जरूर जो है सीएम के पास वो विभाग रहने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है कि अनिल विज के जो विभाग रहे हैं वो विभाग अब जो है नायब सिंह सैनी के सीएम के पास रहेंगे, तो इस तरीके के यहाँ पर वो आंकड़े भी यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन बदलाव की बात की जाए तो जिस तरीके से 5-6 जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको जो वो जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अनिल विज का जो है मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, वहां पर अनिल विज का नाम सामने नहीं आया, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में उनका चेहरा सामने आ सकता है? देखिए अंकिता, अगर आप जो है अम्बाला की बात की जाए तो अम्बाला लोकसभा सीट से जिस तरीके से देखा जाए तो अभी तक जो है नाम जो है वो जिस तरीके रोहतक की बात की जाए चाहे सिरसा की बात की जाए तो अभी तक लोकसभा सीट से उनका जो नाम है वो अभी चर्चाओं में नहीं है, क्योंकि अब बात की जाए तो चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं वो पुराने हो सकते हैं, चाहे कोई बदलाव किए जाए तो लेकर के अनिल विज को लेकर के अभी तक जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जिस तरीके से मौका करनाल से लड़ने का मिला है वो लोकसभा सीट के, क्योंकि सीएम पद से हटने के बाद अब लोकसभा सीट का चुनाव वो लड़ेंगे, तो इस तरीके से अभी तक बात की जाए तो अनिल विज का भी इन मामलों में जो है लोकसभा सीटों को लेकर के वो चर्चाओं में नहीं है और अभी कोई चर्चा यहाँ पर नहीं चल रही है। लेकिन आखिरकार जिस तरीके से 4 लोकसभा सीट जरूर बच रही है तो आखिरकार अभी चर्चाएं नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर नाम चर्चाओं में अगर कहीं नाम आता है तो अनिल विज जरूर वहां से इलेक्शन लड़ने के लिए जरूर जो है तैयार है और उन्होंने कहा भी है कि वो अच्छा जो है ऊंची दौर में रहने वाले नेता हैं और तमाम तरीके से वो अपने चेहरे से ही वो जीत के आए हैं, तो इस तरीके से तमाम बातें। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार आपको बताते चले कि विभागों का बंटवारा आज होना है और क्या कुछ ज्यादा जानकारी सामने आएगी वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। चुटकी भर नहीं मुट्ठी